तो चलिए आइए इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर का आपका ये चैप्टर चल रहा है आपका तीसरी, और तीसरी में एक्सरसाइज हो रहा है आपका 3.3। क्या बच्चे? 3.3। तो 3.3 के सवाल को मैं पढ़ देता हूँ। आपके पास ये बिना कवर वाला बुक देने का कृपा करें। आपके पास ये वाली बुक होगी NCERT, जो नई वाली बुक है, ये वाली बुक से आपका चल रहा है, तो देखने का प्रयास करें। मैं सवाल को रीड कर दे रहा हूँ, सवाल आप पढ़ने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। कहता है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को डंडा आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो चलो देखो बच्चे, इस तरह से डंडा आलेख बना लेनी है। तुम्हें क्या करना है? डंडा आलेख बना लेनी है। देखो जरा सा, इधर क्या करना है? विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा देना है, इधर कक्षाओं को दर्शा देना है, ठीक। और जो जितना मांग रहा है, जैसे 5वीं कक्षा में 135 था, तो हम इधर देखने का प्रयास करेंगे 135। तो 30 है यहाँ, 31, 32, 33, 34, 35, मतलब 140 और 130 के बीच में हो जाएगा ना 135। इसी प्रकार से देखो, यहाँ है 6ठी कक्षा, तो 6ठी कक्षा में कितना है बच्चे? 120 है। तो देखो 120 पर गया है ना ग्राफ। एवं प्रकार से ऐसे करके तुम्हें क्या करना है? ये ड्रॉ कर लेना है। फिर देखो जरा से, 7वीं क्लास में तुम्हारा क्या है? 100 है शायद, कि 95 है, 95। तो 95, 100 और 90 के बीच में ये 95 का ये ग्राफ हो गया डंडा। कोई दिक्कत? इसके बाद देखो यहाँ क्या है? 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा में क्या है तुम्हारा? कितना दिया है? 100। तो यहाँ देखेंगे और इस यहीं से क्या करना है? एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक ना। एवं प्रकार से इसे कर लोगे। इसके बाद क्या करेंगे? जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अनुकूल हम लोग काम करेंगे। पहला ए नंबर में क्या कहा है? बोलने का प्रयास करें। हाँ, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो हम स्केल इस प्रकार चुनेंगे, देखने का प्रयास करो। स्केल हम लोग क्या किए हैं? 10-10 का अंतराल लिए है ना। तो एक स्टॉक, एक स्केल बराबर, एक स्केल बराबर हम लोग 10 विद्यार्थी माने। कितना? 10 विद्यार्थी। कितना रे? एक स्केल बराबर कितना? कितना विद्यार्थी? एक स्केल बराबर 10 विद्यार्थी। एक स्केल बराबर 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? समझ में आ गया? देखो अंतराल कितना है? 10 10 10 10 10 का अंतराल है ना। एक स्केल बराबर 10 विद्यार्थी। कितना? 10 विद्यार्थी। कितने? 10 विद्यार्थी। अब देखो बी में रोमन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, ये बात का है। और कुछ का है? नहीं। तो किस, देखो कि कौन सा कक्षा का ग्राफ जो है ना सबसे ऊंचा गया है। तो देखो सबसे बेसी 5वीं का गया है ना 135 तक। इसके बाद सबसे छोटा है ना, तो लिख देंगे 5वीं। क्या लिख देंगे? 5वीं कक्षा। 5वीं कक्षा। अब देखो जरा सा, अब इसमें देखने का प्रयास करो। क्या 2 नंबर में क्या कहा है बच्चे? देखो कक्षा 6 यहाँ है ना बच्चे। कक्षा 6 में देखो विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 120। कक्षा 6 में 120। कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या कितना? 120। इसी प्रकार से ये तुम्हारा प्रश्न हुआ खत्म। प्रश्न संख्या आपका ये 4 चल रहा है। 4 के प्रश्न को आप क्या करेंगे? NCERT वाले बुक रखेंगे और पहले इसमें जो डेटा दिया गया है उसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। कहता है एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया गया है। कहता है एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा डंडा आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलो देखो 1 नंबर में क्या कहा है? कहता है आप क्या करोगे? ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। ये आप क्या करोगे? डंडा आलेख बनाने के लिए, दोहरे डंडा आलेख बनाने के लिए एक क्या करेंगे? परिरेखा ले लेना है, एक खड़ी रेखा ले लेना है। इस पर दर्शा देना है सब्जेक्ट को, इधर दर्शा देना है अंक को। पैमाना आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, 5-5 का भी ले सकते हैं, 10-10 का भी ले सकते हैं, 20-20 का ले सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आप क्या करेंगे जिससे कि सटीक बैठे। ऐसा भी नहीं कि मतलब कि 30-30 का ले लिए तो यही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम उचित समझे इसको 10-10 का लेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम जो बनेगा वो सुंदर दिखेगा, है कि नहीं। तो चलो देखो
क्या करेंगे विज्ञान का, देखो विज्ञान में तुम्हारा 67 है पहले, तब 70 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो है ना बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए, बहुत बच्चे का भी काट रहे थे हम, है ना। तो ये क्या करेंगे, इसी में दोहरा का मतलब होगा दोनों सटल रहना चाहिए, दोनों सटल रहना, फिर गैपिंग होना चाहिए, फिर इस दोनों में सटल रहना चाहिए। जैसे सत्र, पहले सत्र में अंग्रेजी का परीक्षा पहले में वो 67 अंक प्राप्त किया, तब 67 पर जाने देंगे। उसी सत्र में क्या किया, अंग्रेजी का परीक्षा हुआ तो 70 लाया, तो ये प्रदर्शन थोड़ा अच्छा हुआ तो ऊपर ले जाएंगे। फिर हिंदी का परीक्षा हुआ तो 72 अंक लाया। फिर दूसरा सत्र में परीक्षा हुआ तो ये गिर गया, है ना, गिर गया, 65 हो गया। फिर गणित का पहले सत्र में हुआ तो 88 लाया। फिर दूसरे सत्र में हुआ तो 95 लाया, है ना। एवं प्रकार से यहाँ से हम लोग खींच लेते हैं। अब इसका ग्राफ खींचना सीख गया होगा और दंडालेख, और अब तुम लोग क्या करोगे, इसका आंसर देने का प्रयास करो। कहता है किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। तो किस में ज्यादा सुधार किया है, गणित में सुधार किया ना, सबसे अच्छा इसी में ना गया है, लिखेंगे गणित। रोमन 2 में देखो क्या कह रहा है, रोमन 2 में कह रहा है कि किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ। तो सबसे कम अंक किस में आया है, तुम ही लोग बताओ। हिंदी में। किस में, हिंदी में। तो लिख देंगे हिंदी, आंसर है क्या, हिंदी भी मिला लेना आंसर। हिंदी में कम से कम सुधार हुआ ना हुआ। हिंदी में पहले सत्र में था कितना था 67, तब कितना हो गया 70 बढ़ा था, अब तब 72 था, तक बाद गिर के हो गया कौन सी 65। आंसर मिला रहे हो, आंसर दिया है इसका। चलो 2 नंबर में क्या दिया है, अच्छा देख लो, सामाजिक विज्ञान क्या कहा है, सबसे कम सुधार, यही बात ना कहा है। कहता है कि देखने का प्रयास करो, कह रहा है क्या, किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ, किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ। तो देखो जरा सा, तो देखने का प्रयास करो, देख रहे हो क्या, तो सबसे बेसी सुधार इसमें हुआ था, सबसे बेसी सुधार गणित दिया आंसर, गणित। सबसे कम क्या किस में दिया है, सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में देखो इसका अंतर कितना है, 73 था तो क्या कितना हुआ 75 ना हुआ, दुइये ना बढ़ा। इसमें देखो 81 से 4 बढ़ा, इसमें 88 से कितना हो गया 95, 88 से 95, कितना बढ़ गया इसमें 88 205 उधार हो गया, तो कितना 7 नंबर बढ़ा। इसमें देखो घटिए गया, तो इसमें देखो 72 से कितना हो गया, यानी दोनों का अंतर देखो, ये दोनों का अंतर देखो कितना होता है 7 5 12, 7 अंक का अंतर है। इसमें देखो क्या अंक का अंतर है, 3 अंक का अंतर है। तो सबसे कम अंतर किसमें है, इसमें है ना। तो इसीलिए दिया है तुम्हारा सामाजिक विज्ञान, है ना, लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अंतर देखो, ये दोनों का अंतर निकालेंगे, ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो बहुत कम, 2 अंक न बढ़ा है, इस सब में बेसी बढ़ा है, इस सब में बेसी बढ़ा है या घटा है ना। तो सबसे कम जो है ना अंतर हुआ किसमें, सामाजिक विज्ञान। अब रोमन नंबर 3 करने का प्रयास करो, कह रहा है कि किस विषय में प्रदर्शन नीचे रहा है। तो किस सबसे नीचा किस में रहा, 72 से घट गया है क्या 65 पर आ गया, तो हिंदी में। यही हो गया आपका क्या उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। के बेच में आपका चल रहा है आंकड़ों का प्रबंधन, यही ना बच्चे। जी सर। आंकड़ों का प्रबंधन में ये तुम्हारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है, और सेकेंड लास्ट प्रश्न को आप समझने का प्रयास करो। दिया गया है 5 नंबर, कहता है किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण में से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। देखो बच्चे, कहता है देखने, कहता है पसंदीदा खेल दिया गया है, क्रिकेट दिया है, बास्केटबॉल दिया है, तैराकी दिया है, हॉकी दिया है, खेल कूद दिया है ना। इसके बाद दिया है क्या, खेल और देखने वाला। अब देखो जरा सा, ये है तुम्हारा क्या है, देखने वाला है, देखने वाला। इधर इशारे हो गया खेल, क्या हो गया बच्चे, खेल। देखेगा जरा समझेगा ध्यान से। अब क्या है, पहले देखो क्रिकेट जो है, क्रिकेट में क्या है, देखने वाला है कितना, देखो देखने वाला कितने हैं बच्चे 1240 है देखने वाला, 1240 और खेलने वाला है 620, है ना बच्चे। तो एवं प्रकार से इसे बना लोगे तू लोग, है ना। यहाँ जाना है क्या, यहाँ तुम लोगों को क्या करना है, देखने वाला, तो 1200 ले लेना है,
10, 20, 30, 40 है ना, ले लेंगे एवं प्रकार से। आप देखो 620, तो 600 से ऊपर चलेगा 10 और 20 की सीधा में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका ग्राफ। उसी प्रकार से इसका करेंगे, उसी प्रकार से इसका, उसी प्रकार से इसका, उसी प्रकार से इसका कर लोगे। आप देखो जरा सा इससे संबंधित क्या है। हाँ, याद रहे कि ये दोनों खटाल में से पहला वाला को जिस कलर से रंगेंगे उसी कलर से इसमें भी पहला को रंगेंगे, इसमें भी पहला को रंगेंगे उसी कलर से, इसमें भी उसी प्रकार से, इसमें भी उसी प्रकार से। कुछ बच्चे करते क्या है कि इसमें लाल, इसमें पीला, हरा, कुछ से कुछ भर देते हैं। नहीं, वैसे करोगे, अगर लाल भरने का इसमें लाल भर दो, इसमें पीला भर दो, फिर इसमें लाल, फिर इसमें पीला। सब रंगा कलर से नहीं करना है, ठीक है ना। इससे पता चल जाता है कि पहला जो है ना ये देखने वाला है और खेलने वाला कम। सही बात है, जब क्रिकेट होता है तो देखने वाला ज्यादा रहता है और खेलने वाला 11 दूना 22 कौन रहेगा। तो देखो देखने वाला सब में बेसी है ना, सब खेल में भी देखने वाला बेसी है और खेलने वाला कम रहेगा ना। जैसे कबड्डी है तो लोग खेलती होगी, स्कूल में खिलवाता होगा, तो देखने वाला ज्यादा रहता है और खेलने वाला क्या रहता है, कम रहता है। तो चलो देखो, तो इसी के माध्यम से क्या करना है, हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चले आओ, 1 नंबर में कह रहा है, क्या कहा है बच्चे बोलेंगे, कहता है, देखो जरा सा मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। मार्कर ये वाला जो है ना, ब्लैक वाला मार्कर। 1 नंबर में कह रहा है कि एक उपर्युक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडा आलेख खींचिए। खींच दिए दोहरा दंडा आलेख। अब कह रहा है क्या, इस दंडा आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो लिखेंगे इस दंडा आलेख से, इस दंडा आलेख से, दिखाई पड़ रहा है यहाँ बच्चे, दंड आलेख, आलेख से देखने वाले और खेलने वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। कोई बच्चा को दिक्कत, अलग अलग तो दिखाते हैं हम लोग, देखने वाले कितने हैं, खेलने वाले कितने हैं, कोई दिक्कत। अब पार्ट नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, कहता है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। कौन सा खेल रे, तो यहाँ क्रिकेट है सबसे ज्यादा ऊपर गया। अगर आप किसका, क्रिकेट, तो लिख देंगे क्रिकेट, क्रिकेट। रोमन नंबर 3 में देखो कह रहा है क्या कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लिया जाता है। चलो देखो ध्यान से समझ रहे हो, कहता है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना अधिक पसंद किया जाता है। तो इसमें से कौन ज्यादा खेलना पसंद किया है कि भाग लेना पसंद किया है। देखना पसंद किया या खेलना, देखना। तो सब जो खेलने ये लगेगा तो फील्ड पर जगह बचेगा रे, ना बचेगा। इसलिए इसमें कौन देखना ज्यादा पसंद किया है, तो लिखेंगे देखना, देखना ज्यादा पसंद किया है। यही हो गया तुम्हारा क्या उत्तर। अब प्रश्न संख्या हम चलेंगे किसमें, अब प्रश्न संख्या 6 में। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 7 करते हैं, बच्चे शांत रहेंगे। प्रश्न संख्या 7 ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि आकृति जो है ना 3.1 में जो दिया गया है, पेज नंबर तुम्हारा हो गया ये 60 में जो दिया गया उस डायग्राम को बनाइए। देखो यहाँ दिया गया है ना बच्चे, इसको क्या करना है, तुम्हें बना लेनी है ना। तो तुमको बना लेना है, ये आसान है, दिया गया है इसी तरह तुमको बनाना है, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अब सवाल तुम्हारा क्या कह रहा है, इस चीजों को समझने का प्रयास करो। कहता है 1 में कह रहा है दी हुई स्थिति पर किस नगर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। सबसे अधिक अंतर किसमें है, बता, तुम ही लोग बता सकते हो क्या। सबसे अधिक अंतर किसमें है बच्चे। अब इससे ग्राफ में जाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे सबसे अधिक अंतर किसमें है। सबसे अधिक अंतर किसमें दिया गया है तुम्हारा। तो देखो बच्चे सबसे अधिक अंतर